सनातन धर्म के महान उपनिषदों में कुछ ऐसे कंसेप्ट्स बताए गए हैं जो आज तक कोई भी नहीं बता पाया है। वेस्टर्न वर्ल्ड के रिसर्चर्स जब उपनिषदों पर अध्ययन करते हैं तब वो भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उपनिषदों को लिखने वाले महान ऋषि मुनि इतने बड़े और इतने महान इंटेलेक्चुअल्स थे कि उनके बराबर का बुद्धिजीवी आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। वहाँ पर वो अपने अहंकार को त्याग कर, अपने नाम को त्याग कर इस समाज के नाम पर या परमात्मा के नाम पर वहाँ पर कुछ सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हैं। वहाँ पर नेति का कंसेप्ट आता है जो कि इस ब्रह्मांड की इन्फिनिटी को दिखाता है। वहाँ पर परमात्मा के दो रूप यानी कि मूर्त और अमूर्त के बारे में बात की गई है जो कि इस यूनिवर्स के सारे एलिमेंट्स को अपने आप में समेट लेता है। वहाँ पर प्रकृति की ऐसी स्पेशलिटीज़ के बारे में बात की गई है जो कि माइंड ब्लोइंग है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि नेति मूर्त अमूर्त इन कुछ काफ़ी गूढ़ शब्दों का अर्थ क्या है। इन शब्दों को गढ़ने के पीछे हमारे महान ऋषि मुनियों की क्या सोच थी। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। चलिए ब्रह्मसूत्र के माध्यम से जानते हैं कि नेति क्या है और परमात्मा की दो विशेषताएं या इस यूनिवर्स की दो स्पेशलिटीज़ मूर्त और अमूर्त या जड़ और चेतन या मैटर और एनर्जी क्या है। ब्रह्मसूत्र के तीसरे अध्याय के दूसरे पाद के 22वें श्लोक में आता है कि प्रकृते तात्वम ही प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः। अब ये 1 या 2 सेकंड का एक सूत्र है, लेकिन जब आप इसकी व्याख्या करना प्रारंभ करते हैं तब कई सैकड़ों पन्ने आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। यानी कि हमारे प्राचीन संत गागर में सागर को भर देते थे, छोटे छोटे सूत्रों में बड़ी बड़ी बातें कह देते थे। तो चलिए जानते हैं कि इस सूत्र का क्या अर्थ है और इसमें नेति और मूर्त अमूर्त कैसे आता है। नेति ये दो शब्द या कहें कि एक ही शब्द न इति ये अपने आप में पूरे ब्रह्मांड की इन्फिनिटी को समेट लेता है। जब भी उपनिषदों में या सनातन धर्म के किसी भी ग्रंथ में परमात्मा की कोई परिभाषा देने का प्रयास किया जाता है या उस पर ब्रह्म को समझाने का प्रयास किया जाता है तब हमारे ऋषि मुनि हर बात के आगे, हर परिभाषा के आगे नेति लगा देते हैं। यानी कि न इति यानी कि ऐसा भी नहीं, इससे भी आगे। जब भी आप उस परमात्मा को एक सीमा के अंदर बांधने का प्रयास करते हैं तब हमारे संत कहते हैं कि नहीं, परमात्मा ऐसा नहीं है, ऐसा है लेकिन इससे भी आगे है। आप नई परिभाषा देते हैं तब संत कहेंगे नहीं, ऐसा है लेकिन और भी आगे, न इति ऐसा भी नहीं और भी आगे। यानी कि हर एक डेफिनेशन को वो इन्फिनिटी की तरफ मोड़ देते हैं। यानी इसके माध्यम से वो बताता है कि वो परमात्मा अनंत है, असीम है। यानी कि हमारे धर्म में इतनी ज़्यादा फ्लैक्सिबिलिटी है कि हम हर चीज़ को एक कुएं के मेंढक में या बॉक्स के अंदर रखकर नहीं देखते, बल्कि उसे पूरे संसार के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। हर एक विचार को सम्मान देते हैं और हर एक विचार को अंतिम भी, लास्ट भी नहीं मानते। हम ये संभावना रखते हैं कि इससे आगे भी इसका इवोल्यूशन होता रहेगा, इससे आगे भी चीज़ें बढ़ती रहेगी। ये संसार परिवर्तनशील है, ये आगे बढ़ता रहेगा। कोई भी चीज़ जो एग्जिस्टेंस में है वो इवॉल्व होगी और समाप्त भी होगी और उसकी जगह नया प्रोडक्ट भी आएगा। यानी कि सब कुछ अनंत है। ये पूरा ब्रह्मांड अनंतता की तरह सर्कल में घूम रहा है। इस सूत्र में परमात्मा के दो गुणों के बारे में बात की जा रही है, मूर्त और अमूर्त। जैसे गीता के शब्दों के माध्यम से समझना चाहें तो कह सकते हैं कि जड़ या चेतन, या इंग्लिश में मैटर और एनर्जी। यानी कि इस संसार में, इस यूनिवर्स में मैटर और एनर्जी के अलावा, जड़ और चेतन के अलावा कुछ भी नहीं है। या तो कोई चीज़ मूर्त होगी जो हमें अपने इंद्रियों से दिखाई देगी, या अमूर्त होगी जो कि कॉन्शियसनेस या चेतना के स्वरूप की होगी, जो दिखाई नहीं देगी, हमारे मन के द्वारा उसे महसूस किया जा सकता है या समझने का प्रयास किया जा सकता है, पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। यहाँ पर परमात्मा की ये दोनों परिभाषाएं या दोनों गुण बताते हुए यूनिवर्स के सारे रूल्स, सब कुछ उसी परमात्मा में समाहित कर दिया जाता है एक सिंगल पॉइंट के अंदर। यानी कि मूर्त अमूर्त हर एक चीज़, जड़ चेतन, मैटर एनर्जी, एवरीथिंग उसी एक
परमात्मा के अंदर ही मौजूद है। ये सब कुछ जो कुछ भी घट रहा है वो उस परमात्मा के अंदर ही घटित हो रहा है। यहाँ पर परमात्मा की परिभाषा भी बिल्कुल संक्षिप्त या छोटी नहीं है, बल्कि वो परिभाषा भी अनंत है। बृहदारण्यक उपनिषद में ब्रह्म के मूर्त और अमूर्त दो रूप बताए जाते हैं। वहाँ भौतिक जगत में तो पृथ्वी, जल और तेज, इन तीनों को उनके कार्य सहित मूर्त बताया है तथा वायु और आकाश को अमूर्त कहा है। उसी तरह आध्यात्मिक जगत में प्राण और हृदय आकाश को अमूर्त और उससे अलग शरीर और इंद्रिय लोक आदि को मूर्त बताया है। उनमें से जिनको मूर्त बताया उनको नाशवान और उस रूप में न रहने वाले लेकिन प्रत्यक्ष उपलब्ध होने के कारण सत्य कहा है। उसी प्रकार अमूर्त को अमृत अर्थात नष्ट न होने वाला बतलाया है। इस प्रकार उन जड़ तत्वों का विवेचन करते समय ही आदि भौतिक जगत में सूर्य मंडल और आध्यात्मिक जगत में नेत्र को मूर्त का सार बताया है। इसी प्रकार आदि दैविक जगत में सूर्य मंडल पुरुष को और आध्यात्मिक जगत में नेत्रस्थ पुरुष को अमूर्त का सार कहा है। यहाँ पर एक नेत्रस्थ पुरुष की बात की जाती है, यानी कि नेत्र के माध्यम से ही ये संसार हमारे सामने एग्जिस्टेंस में है। जब नेत्र नहीं होते तब हम इंद्रियों के माध्यम से इसके अस्तित्व को समझने का प्रयास करते हैं। इसीलिए मूर्त जगत का आधार नेत्र को ही यहाँ पर उदाहरण के तौर पर बताया जा रहा है। सगुण परमेश्वर के साकार और निराकार इन दो रूपों का वर्णन करके कहा जाता है कि नेति नेति, यानी इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इससे बढ़कर भी कोई उपदेश। उसके बाद यह बताया गया है कि उस परम तत्व का नाम सत्य का सत्य है। यह प्राण अर्थात जीवात्मा सत्य है और उसका भी सत्य व पर ब्रह्म परमेश्वर है। यहाँ परमेश्वर के साकार रूप का वर्णन करके यह दिखाया है कि इनमें जो जड़ अंश है वह तो उसकी अपरा प्रकृति का विस्तार है और जो चेतन है यानी वह जीवात्मा रूप उसकी परा प्रकृति है और इन दोनों सत्यों का आश्रयभूत और पर ब्रह्म इनसे भी श्रेष्ठ है। अतः यह नेति नेति श्रुति सगुण परमात्मा का प्रतिषेध करने के लिए नहीं, बल्कि वह इतना ही है कि इस परिमित भाव का निषेध करके उस परमेश्वर की असीमता अनंतता सिद्ध की जाती है। इसलिए नेति नेति कहकर सत्य के सत्य परमेश्वर का होना सिद्ध किया जाता है। यहाँ पर जो ये मैटर का यानी जड़ रूप विश्व दिखाई देता है, यहाँ पर कहते हैं कि वो उस पर ब्रह्म परमात्मा की परा प्रकृति है और जो भी चेतन अवस्था में है, कॉन्शियसनेस में है या एनर्जी के फॉर्म में भी कह सकते हैं। एनर्जी भी वैसे मैटर है लेकिन चेतन इससे भी अलग है। तो चेतन अवस्था की वस्तुएं हैं, यहाँ पर वस्तु शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन हम उदाहरण के लिए इसका कर रहे हैं। जो चेतन अवस्था की प्रकृति है या विश्व है वो उस परमात्मा के अमूर्त भाव का रिफ्लेक्शन है या उसका रूप है, या कहें कि वो उसकी अपरा प्रकृति का भाग है। इस प्रकार हमने समझा कि उस परमात्मा के दो रूप मूर्त और अमूर्त यानी कि जड़ और चेतन क्या है, नेति नेति क्या है, कैसे इस यूनिवर्स की या परब्रह्म परमात्मा की इन्फिनिटी को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।